सनातन धर्म में पौष पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। इसी पावन दिन से आध्यात्मिक माघ मास का आरंभ हो जाता है। पुराणों में वर्णन है कि माघ मास में किया हुआ जप, तप, गंगा स्नान, दान व सत्संग का फल कई गुना बढ़ जाता है। जाने अनजाने किए पाप का असर कम हो जाता है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। प्राचीन समय की बात है। गंगा किनारे एक साधारण सी ब्राह्मण स्त्री रहा करती थी। धन नहीं था, आभूषण नहीं थे, पर हृदय में भक्ति का दीपक निरंतर जलता रहता था। पौष पूर्णिमा का पावन दिन आया। कड़ाके की ठंड थी, फिर भी वह ब्राह्मण स्त्री ब्रह्म मुहूर्त में उठी, गंगा में स्नान किया और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करती रही। घर में अन्न बहुत कम था, फिर भी उसने वही थोड़ा सा अन्न अपने लिए पकाया। उसी समय एक साधु उसके द्वार आ पहुँचे। उस स्त्री ने बिना एक पल सोचे सारा भोजन उन्हें अर्पित कर दिया। स्वयं भूखी रही, पर चेहरे पर एक अजीब संतोष था। दिन भर उसने व्रत रखा, नारायण का नाम निरंतर जपती रही। रात हुई, ठंड और भूख के कारण उसका शरीर शिथिल हो गया, पर मन पूर्ण शांति में था। उसी रात्रि उसने देह त्याग दी। कथाओं में आता है कि उसी क्षण विष्णु दूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जिसने पौष पूर्णिमा को स्नान, दान और भक्ति को अपनाया, उसके कर्म कट जाते हैं। उस आत्मा को वैकुंठ ले गए। तभी से कहा जाता है, पौष पूर्णिमा से माघ मास का आरंभ होता है और इस काल में किया गया दान कभी नष्ट नहीं होता। तो यह कथा हमें क्या सिखाती है? धन से नहीं, भाव से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। सनातन धर्म में पौष पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। इसी पावन दिन से आध्यात्मिक माघ मास का आरंभ हो जाता है। पुराणों में वर्णन है कि माघ मास में किया हुआ जप, तप, गंगा स्नान, दान व सत्संग का फल कई गुना बढ़ जाता है। जाने अनजाने किए पाप का असर कम हो जाता है।